नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश सबके शिव में आपका स्वागत है। हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे आज अपना जन्मदिन मना रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में। तो आज मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और सीएम शिवराज सिंह के फैसले के बाद इस बार बीजेपी ने भी उनके जन्मदिन पर होर्डिंग पोस्टर से तौबा कर ली है। सीएम का जन्मदिन पौधारोपण कर सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। खास खबर देखिए। शनिवार को सीएम शिवराज का जन्मदिन है, लेकिन इस बार जगह जगह शुभकामनाओं के होर्डिंग्स, पोस्टर नहीं दिखेंगे। शिवराज सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मेरे जन्मदिन को पर्यावरण संरक्षण करके मनाया जाए। बीजेपी ने भी उनके संकल्प को पूरा करने का फैसला लिया है, यानी प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ता इस दिन पेड़ लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी भावनाओं को व्यक्त किया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर किसी प्रकार के होर्डिंग, पोस्टर, एक जो एक प्रचलन राजनीति में चलता है, उन्होंने अनुरोध किया है और मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं से इस आग्रह के साथ कि इस प्रकार के कोई होर्डिंग, पोस्टर न लगें और सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण की दृष्टि से एक पौधा लगाकर हम माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाएं। बीजेपी अपने हर दिन को कुछ खास बना ही लेती है, फिर चाहे मौका कोई भी हो। लेकिन कांग्रेस को शिवराज के जन्मदिन पर होर्डिंग नहीं लगने के फैसले में कमलनाथ की नकल नजर आ रही है। माननीय शिवराज जी ने अपने पूर्व पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्णय को आगे बढ़ाया है। अगर आप स्मरण करें तो कमलनाथ जी की जब सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो उन्होंने पूरे प्रदेश पे होर्डिंग और बैनर लगाने पे उन्होंने रोक लगाई थी और आधिकारिक रूप से लगाई थी। और आपने देखा होगा कि उन्होंने सबसे पहले जिस दिन ये घोषणा करी थी, वो मंत्रालय में निर्णय लिया था, उस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी आगे जो होर्डिंग और बैनर लगे हुए थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से नगर निगम को निर्देशित करके यहाँ से भी हटवाए थे। तो अगर शिवराज जी ने निर्णय लिया है तो मैं मानता हूँ कि कमलनाथ जी की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है और ये अच्छी बात है। सीएम शिवराज हर बार कुछ नवाचार करते हैं, हमेशा कुछ नया करते हैं। इस बार होर्डिंग, पोस्टर नहीं लगना भी उसी का हिस्सा है। यानी साफ है कि इस बार तरह तरह के होर्डिंग, पोस्टर पर खिलते चेहरे नहीं दिखेंगे, बल्कि हर एक कार्यकर्ता पौधा लगाता ही नजर आएगा। और इसी संकल्प के तहत आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करने पहुंचे। बीडी शर्मा उनके साथ मौजूद थे। एमवीएम ग्राउंड पर सफाई कर्मियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान का 63वां जन्मदिन और पौधारोपण उन्होंने परिवार के साथ किया। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एमवीएम ग्राउंड पर सफाई कर्मियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए नजर आए। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह मौजूद रहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सफाई कर्मियों के साथ पौधारोपण करते दिखे सीएम शिवराज। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जुदा अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कई मौकों पर उनका ये जुदा अंदाज देखने को भी मिलता है। जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बंसल न्यूज के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया तो उनका अलग अंदाज इस दौरान भी देखने को मिला। पौधारोपण के दौरान सीएम शिवराज पत्रकार की भूमिका में नजर आए। उन्होंने बंसल न्यूज के लिए रिपोर्टिंग भी की और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी से सवाल किए और पत्रकारिता के क्षेत्र में शरद जी के योगदानों को सराहा। पेड़ लगाते हुए कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत ही सुखद एहसास है और हमें लगता है कि एक नई हम लोग के मन में आ गई। लगातार हम भी उसी नर्मदा के किनारे से आने वाले लोग हैं तो उसको समझा है, पर आज आपने ये बता दिया है कि हमें ये भूलना नहीं है और हम इसको हमेशा याद रखेंगे जब तक जीवन है। आपसे ये वादा करते हैं। सर, इनसे भी एक रिएक्शन ले लीजिए। बिल्कुल पूछिए सर जी। क्या हर खुशी के मौके पर आपका जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो, परिवार में किसी का जन्मदिन हो,
शादी की वर्षगांठ हो, एक पेड़ लगाएंगे आप? संकल्प लेते हैं ये सर। हम लोग भी संकल्प लेते हैं और ये जिस पूरी तरीके से आपने मन से संकल्प दिलाया था, तो हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से लोगों के बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो या कोई भी उत्सव हो, सभी एक दूसरे को पौधा देते हैं और पौधारोपण की अपील करते हैं। शायद यही है कि आपने संकल्प लिया था और अब जन आंदोलन बन गया है। पूरे प्रदेश में अब देखा जाता है सभी लोग पौधारोपण को महत्व देते हैं और कोई भी अच्छा प्रसंग हो, चाहे शादी हो, जन्मदिन हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत पौधारोपण से ही करते हैं सर। बंसल न्यूज को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस अपील के साथ सभी बहनों और भाइयों से कि आप कुछ मत कीजिए, खुशी के मौके पर पेड़ लगा दीजिए। आपकी खुशी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, धरती का श्रृंगार भी होगा। लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी का, पूरी टीम का, संगठन का, उन्होंने भी आज आह्वान किया है कि पेड़ लगाकर ही जन्मदिन मनाएं, ये सार्थकता है। और मैंने हमेशा ये अपील की है कि जन्मदिन के दिन, शादी की वर्षगांठ पर, बच्चों के जन्मदिन के दिन या माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में अगर ये पवित्र काम हम करते हैं तो सचमुच में जन्मदिन की सार्थकता होती है। मैं प्रदेशवासियों को फिर यही आह्वान करता हूँ कि तो ये थे सीएम शिवराज सिंह चौहान और पौधारोपण की अपील उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर की है। और आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधा रोपा। जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ पौधारोपण करते हुए नजर आए। वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर, आज 63वां जन्मदिन है, अपील क्या करना चाहेंगे जनता? पेड़ लगाएं। आज अपने परिवार के साथ, बीडी शर्मा जी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ ये भी हमारा परिवार है, संगठन अपने परिवार के साथ भी लगाया, स्वच्छता कर्मी भी परिवार है उनके साथ भी लगाया, पूरा प्रदेश अपना परिवार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनके साथ पौधारोपण किया, पूरे परिवार के साथ पौधारोपण किया। उनके जन्मदिन पर उन्होंने जनता से यही अपील की है कि तमाम लोग आज के दिन पौधा लगाएं और अपने विशेष दिन पर उस दिन भी पौधा लगाएं। कैमरा पर्सन भद्र के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और सियासत के इस महायोद्धा का अपना ही एक खास स्टाइल है, जिसे शिवराज स्टाइल कहा जाता है। वो विनम्र हैं और जरूरत पड़ने पर कठोर भी हैं। सीएम के इन दोनों रूपों को देखिए इस खास पेशकश में। आज मेरा दिल करा है कि शिवराज यहाँ बैठ के सिर झुका के तू मंदसौर और नीमच की जनता को प्रणाम कर और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे। ये सियासत का शिवराज स्टाइल है। सार्वजनिक मंच पर इस तरह के दंडवत प्रणाम के चलते सीएम विरोधियों के निशाने पर भी आते रहे हैं, लेकिन शिवराज के मन में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके लिए मध्य प्रदेश एक मंदिर है और उसकी जनता भगवान। बात सिर्फ कहने की नहीं है, शिवराज चौहान इस विचार को जीते हुए भी नजर आते हैं। विनम्रता शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो वज्र के समान कठोर भी हो जाते हैं। रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की ये चौथी पारी है। इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहते हुए भी यदि शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं भूले हैं तो वो है उनका आम जनता से कनेक्शन। सतत जनसंपर्क और आम आदमी के सुख दुख में शामिल होना शिवराज सिंह चौहान की फितरत रही है। 2018 में जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और शिवराज सिंह चौहान को सीएम का पद छोड़ना पड़ा, तब भी जनता के साथ उनका रास्ता बना रहा। शिवराज की बॉडी लैंग्वेज ही उनको आम आदमी से जोड़ती है और उनकी सहजता ही उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है। मुख्यमंत्री या नेतृत्व करता
केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी बनना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर भी होना चाहिए। और इसलिए मन में ये भाव आया कि हर अवसर ऐसा कैसे बनाया जा सकता है जिसका उपयोग जनता के लिए हो, लोगों के लिए हो। दरअसल शिवराज सिंह चौहान एक सियासी शख्सियत ही नहीं, एक संस्कृति भी है जिसका भरपूर असर सूबे की सियासत पर भी नजर आता है। पिछले 2 दशकों में पूरे देश में सियासत की मिजाज में काफी बदलाव आया है और कटुता बढ़ी है, लेकिन तमाम सियासी उठापटक के बाद भी यदि एमपी में सियासी सौहार्द नजर आता है तो इसकी बहुत बड़ी वजह शिवराज सिंह चौहान भी है, जो विरोधियों पर तीखे सियासी हमले बोलते हुए भी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। मैं सब भूल चुका हूं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राग और द्वेष को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम विकास में सबका साथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी का भी विकास के लिए हम सहयोग मांगेंगे और मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे। सूबे में एक नई सियासी संस्कृति गढ़ने वाले शिवराज की सियासत का स्टाइल कभी भी फाइलों और दफ्तरों में कैद नहीं हुआ है। गांव और खेत खलियान यदि हमेशा से ही हमारी सियासत के केंद्र में रहे हैं तो इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को ही जाता है। यही वजह है कि शिवराज की सियासत के स्टाइल के कायल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हैं। कहते हैं महान नेता वही है जो एक ऐसी लाइन खींचे जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियां भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते खोज सकें। और सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 सालों से बखूबी यही लकीर खींचते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। शिवराज सिंह चौहान सियासत का वो सौम्य और सहज चेहरा है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं। उनकी सरलता और सहजता आसानी से विरोधियों को भी अपना बना लेती है। शिवराज आम जनता के मुद्दों को कितना समझते हैं ये उनकी योजनाओं से ही समझा जा सकता है। लाडली लक्ष्मी से लेकर नर्मदा सेवा यात्रा तक उनके हर कदम में आम जनता के कल्याण की भावना ही निहित होती है। देश की राजनीतिक बिरादरी में शिवराज राजनीति का मॉडरेट चेहरा है। वे ना तो पेशेवर नेता हैं और ना ही मजबूरी से राजनीति में आए हैं। वो तो अपनी जनसेवा की प्रतिबद्धता के कारण ही देश में विकास का पोस्टर बॉय बने हुए हैं। अपनी जिद, जुनून और जज्बे से वे प्रभावी राजनेता, कुशल संगठक, संवेदनशील नेतृत्व, सक्षम प्रशासन, संगठन के सपूत, सहृदय व्यक्ति के तौर पर मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं। पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता का एक ही चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश बीजेपी को शिवराज की शक्ल में केवल एक ही चेहरा नहीं मिला, बल्कि बीते कई सालों में वो बीजेपी के लिए सुरक्षित कहे जाने वाले एमपी में एक ब्रांड बन चुके हैं। देखिए, इच्छा शक्ति चाहिए जी। प्राथमिकता क्या है आपकी, ये तय करना पड़ेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने, श्री कमलनाथ जी ने सब बंद कर दी थी जी। अनेकों योजनाएं इसी नाम पे, विकास का नहीं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो मेरी चिंता ये थी कि पैसे नहीं है तो काम कैसे करूंगा जी। लेकिन एक तरफ कोरोना से लड़ने की सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई और दूसरी तरफ मुझे लगा कि इस संकट के समय जब रोजगार का भी संकट है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, तब गरीबों का सहारा भी बनूं, किसानों का सहारा भी बनूं जी। जिंदगी बोझ ना बने लोगों के लिए। तो मैंने पैसे की ढूंढाई शुरू की और तत्काल व्यवस्थाएं करके हमने मजदूरों के खाते में पैसे डालना शुरू किया। पहले 1,000 रुपये डाले, फिर और 1,000 रुपये डाले। प्रवासी मजदूर जो बाहर थे, आ रहे थे, उनके खाते में डाले। भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूर थे, उनके खाते में डाले जी। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले शिवराज सिंह चौहान लो प्रोफाइल सीएम के तौर पर गिने जाते हैं। लो प्रोफाइल इन मायनों में कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में भी उन्हें जब जिस भूमिका में रखा गया, शिवराज कभी उससे बाहर नहीं आए। उनकी सामाजिक छवि को और मजबूत किया नर्मदा सेवा यात्रा ने। इस यात्रा का आगाज हुआ 11 दिसंबर 2016 को, जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।
नर्मदा की अब तक बहुत यात्राएं हो चुकी हैं, लेकिन वो अब तक नर्मदा के प्रति आस्था तक सीमित रही। ये पहला मौका था जब प्रदेश के मुखिया ने नर्मदा परिक्रमा की, नर्मदा को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। सारा संत समाज कह रहा है और वो हमसे ये कह रहा है कि नशा नाश की जड़ है। ये दारू कई चीजों की नाश करने की जड़ है। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि नशा मुक्ति का अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। उसके पहले चरण के रूप में नर्मदा जी के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर दूर की दारू की सब दुकानें 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। 1 अप्रैल से ये दारू की सागर की दुकान भी बंद। प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामाजिक कार्यों को तवज्जो देते आए हैं। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं में बेटियों की फिक्र और तीर्थ दर्शन जैसी योजनाओं में बुजुर्गों की परवाह और नर्मदा सेवा यात्रा के जरिए वो पूरे प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते रहे हैं। जाहिर है नर्मदा सेवा यात्रा ने भी शिवराज को एक राजनेता से ज्यादा जननेता के तौर पर मजबूती से स्थापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पिछले कुछ दिनों में शिवराज बिल्कुल नए अंदाज में दिखे। पहले जहां उनकी विनम्रता के सब कायल थे, वहीं अब जहां जरूरत हो उनकी आक्रामकता भी नजर आती है। इस 1 साल में शिवराज ने दिखा दिया कि वो प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान, वो चेहरा जिसने सियासत के मायने ही बदल दिए। शिवराज, वो शख्सियत जिसने राजनीति को लोकनीति में बदल दिया। शिवराज, वो राजनेता जो सियासत को आलीशान भवनों और फाइलों से निकालकर गांव और खेत खलियानों तक ले आया। शिवराज, वो इंसान जो जनता के दिलों में ऐसा बैठा कि किसी का भैया तो किसी का मामा हो गया। वाकई शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय सियासत की परिभाषा को बदल कर रख दिया है। आने वाली पीढ़ियां अब सियासत की शिवराज स्टाइल को सीखती हैं। मेरे लिए जब मैं मंच पे जाता हूं तो लोग सीधी तुलना पिताजी से करते हैं। और सच बात बताऊंगा, देखिए मैं उन परिस्थितियों में पैदा नहीं हुआ हूँ, पला बड़ा नहीं हूँ जिसमें मेरे पिताजी पले बड़े हैं। उन्होंने कठिनाई देखी है, उन्होंने गरीबी देखी है। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं एक आम कार्यकर्ता रहकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूं। ऐसा करना चाहता हूं। मैं अपने पिताजी को देख के इंस्पायर होता हूं, उनके जैसा बनना चाहता हूं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के इस दौर में शिवराज वो शख्स है जो अपने विरोधियों के दिलों में भी जगह बनाते हैं। शिवराज गांव और गलियों में रहने वालों के लिए भी एक संदेश है कि यदि भावना सेवा की हो तो मुकाम जरूर मिलता है। आप जो भी करें देश के नाम करें। एक राजनेता की असली पहचान वही है। आज आप किसी भी सफल राजनेता को उठाकर देख लीजिए, उनके पीछे, उनकी सफलता के पीछे कारण यही रहा है कि उन्होंने अपने आप को झोंक कर, अब जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, वो मेरे पिता हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी की हैसियत से कह रहा हूँ। उन्होंने सही अर्थों में अपने आप को झोंक कर, क्योंकि उनकी साधारण से परिवार से आते थे, 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जेल चले गए। उसके बाद कई आंदोलन किए और यहाँ तक कि अपने परिवार के खिलाफ भी उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन, कई आंदोलन उन्होंने किए। तो उनका कुछ बनने का मकसद नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कहते हैं कि आप राजनीति में या किसी और क्षेत्र में तो कुछ बनने की ना सोचें, आप कुछ करने की सोचिए। ये कर्म क्षेत्र है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इसको करियर की दृष्टि से ना देखते हुए इसको समर्पण की दृष्टि से हमें देखने की जरूरत है। ये शिवराज और एमपी का रिश्ता ही है जो शिवराज फिर चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में लौटे हैं। शिवराज उस प्रक्रिया का भी नाम है जो राजनेता को जननेता बनाती है। सीएम शिवराज का एक छोटे से गांव से निकलकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर काफी रोमांचक है। बचपन से ही नेतृत्व क्षमता के धनी रहे शिवराज सिंह हर मोर्चे पर हक की लड़ाई लड़ते रहे, कभी मजलूमों के हक के लिए तो कभी जरूरतमंदों के लिए, और चौथी बार प्रदेश के मुखिया बनने के बाद भी उसी शिद्दत से अपने लक्ष्य को साधने में जुटे हुए हैं।
कभी पांव पांव वाले भैया बनकर, कभी बच्चियों के मामा बनकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश की जनता का दिल जीता है। मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद उन्होंने साबित किया है कि आम राजनेताओं से जुदा उनका विनम्र अंदाज उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, जिसके दम पर उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालकर रिकॉर्ड कायम किया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने नया इतिहास तो गढ़ा ही, सियासी इतिहास में एक नई इबारत भी लिख दी। 29 नवंबर 2005 को उन्होंने पहली बार प्रदेश की कमान संभाली थी। उस वक्त पार्टी और प्रदेश में आए सियासी भूचाल में बीजेपी की साख कायम रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद साल 2008 में उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, लेकिन उनका सियासी सफर सत्ता की कुर्सी से शुरू नहीं होता, बल्कि इस मुकाम तक पहुंचने से पहले वो सत्ता की हर छोटी मोटी सकरी और पथरीली गलियों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथों मिली करारी हार भी शामिल है। दिसंबर 2003 में हुए चुनाव में वो दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ से चुनाव लड़े और हार गए। 1990 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते, और साल 1991 में वो विदिशा संसदीय सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद लगातार 4 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और कई अहम कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्य रहे। सत्ता के इस कामयाब सफर की शुरुआत जेल यात्रा से हुई। 1976-77 में वो आपातकाल के दौरान जेल गए और बाहर आए तो छात्र राजनीति में रम गए। इसके बाद साल 2000 में 3 साल तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। इस तरह सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते हुए वो आज प्रदेश की राजनीति की सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आखिर कैसे शिवराज सिंह ने खुद को इस तरह गढ़ा कि वो राजनीतिक फलक पर इस तरह दमक रहे हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं शिवराज सिंह चौहान का अब तक का राजनीतिक सफर। शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर नजर डालें तो उसमें सफलता का ग्राफ ऊपर ही जाता दिखता है। दिसंबर 2018 से पहले तक उसमें कहीं भी गिरावट नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव सीहोर जिले का जैत है। 5 मार्च 1959 में जैत गांव में उनका जन्म हुआ था। शिवराज सिंह की स्कूली पढ़ाई लिखाई भोपाल में हुई। युवा होते होते वो कॉलेज के दिनों में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ गए। ये 1977-78 का दौर था। इस दौरान वो एबीवीपी की भोपाल इकाई के संगठन सचिव बने। 1978 से 1980 के बीच शिवराज संयुक्त सचिव बना दिए गए। इसके बाद उनका सफर और आगे बढ़ा और 1980 से 1982 तक वो एबीपी के प्रदेश मंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद 1982-83 में एबीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए। 1990 में उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट आया जब विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। लेकिन 23 नवंबर 1991 को उन्होंने विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल इस्तीफा देना उनके राजनीतिक करियर का एक और प्रमोशन था। उन्हें विदिशा लोकसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा रहा था। वो चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। ये 10वीं लोकसभा थी। 1992 में उन्हें संगठन के लिए फिर चुना गया और बीजेपी महासचिव बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान 1994 तक बीजेपी के महासचिव बने रहे। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए पार्टी ने फिर शिवराज पर भरोसा जताया और विदिशा से टिकट दिया। वो एक बार फिर यहां से चुनाव जीते। उसके बाद 1998 में शिवराज को लगातार तीसरी बार लोकसभा का टिकट दिया गया। वो 12वीं लोकसभा और उसके बाद 1999 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए चौथी बार संसद सदस्य चुने गए। अपना सियासी सफर संसद तक पहुंचा चुके शिवराज सिंह का इस दौरान भी संगठन के प्रति और संगठन का उनके प्रति भरोसा बना रहा। यही वजह थी कि 2002 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। इसके अगले साल 2003 में महासचिव और 2004 में 14वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की राजनीति में लौटे और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए।
लेकिन सफलता का ग्राफ अभी और ऊपर जाना था। 29 नवंबर 2005 को वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। तब से लेकर 12 दिसंबर 2018 तक वो इस पद पर काबिज रहे। 2013 में शिवराज सिंह चौहान बुधनी और विदिशा 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों जगह से जीत गए। बाद में उन्होंने विदिशा सीट से इस्तीफा दे दिया। 15 महीने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान शिवराज सिंह ने जनता के बीच अपनी सक्रियता बनाए रखी और आज एक बार फिर उस मामा शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई है, जिसे प्रदेश की जनता काफी मिस कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इसी बीच ये लाइव तस्वीरें देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान और तमाम कार्यकर्ता पार्टी के उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, अपने मुखिया के जन्मदिन पर बधाइयां दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का 63वां जन्मदिन और तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के, उनके परिवारजन सीएम शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन पर विश करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।